अच्छा जी, आज की हमारी डिस्कशन होगी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की हम डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग कह सकते हैं कि क्लोनिंग ऑफ अ जीन into the laboratory test tube by using different chemicals। हम पीसीआर की बात कर रहे हैं कि इसमें हम जीन को कॉपीज़ की फॉर्म में देखते हैं और इसमें हम लोग टेस्ट ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं। इस पर हम नेक्स्ट जो है ना वो बात करते हैं। ये भी हम लोग कह सकते हैं कि पीसीआर कैन बी रिगार्डेड एज एंजाइमेटिक एम्प्लीफिकेशंस ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट इन द टेस्ट ट्यूब। अच्छा, आप ये भी इसमें ना ऐड कीजिएगा। आप लोग इसके अंदर ये भी बता सकते हैं पीसीआर कैन बी regarded as the enzymatic amplification of gene of interest in the laboratory टेस्ट ट्यूब। हम लेबॉर्ट्री टेस्ट ट्यूब में जीन ऑफ इंटरेस्ट को कॉपीज़ की फॉर्म में देख सकते हैं। अब इसके अंदर हम बात करेंगे वर्किंग किसने की। इसमें कहा जाता है कि कैरी बी मुलिस ने पीसीआर पर काम किया 1983 में। उसके बाद हम लोग इसमें ये भी देख सकते हैं कि इसमें पीसीआर में उन्होंने ना मिलियंस ऑफ कॉपीज सिंगल जीन से तैयार की। प्रिपेयर मिलियन ऑफ कॉपीज बाय आ सिंगल जीन। इन्होंने सिंगल जीन से मिलियंस ऑफ कॉपीज तैयार की। ये इनकी वर्किंग थी। अब इन्होंने डिफरेंट स्टेप जो है ना वो पीसीआर के पेश किए। मेथोडोलॉजी इन्होंने जो है ना वो बताई, वो हम लोग इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। पीसीआर के लिए हमें क्या क्या चाहिए। इसमें हमें टेम्पलेट, स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, हमें डीएनए का टेम्पलेट चाहिए। इसके बाद हमें डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की रिक्वायरमेंट होगी। इसमें हम प्राइमर्स को भी देखते हैं। हमें प्राइमर्स चाहिए, फॉरवर्ड भी और रिवर्स भी।
हमें रिवर्स और फॉरवर्ड प्राइमर की ज़रूरत होती है। उसके बाद हम इसमें टेस्ट ट्यूब को रिक्वायर करते हैं, वो हमें चाहिए, और पीसीआर ऑपरेटस भी इसके लिए रिक्वायर होता है। उसके बाद हम लोग बताएंगे इसके स्टेप्स कौन से हैं या मेथडोलॉजी ऑफ पीसीआर। मेथडोलॉजी ऑफ पीसीआर। पीसीआर की मेथडोलॉजी में हम सबसे पहले स्टेप बताते हैं, डीनेचरेशन ऑफ डीएनए, डीनेचरेशन ऑफ डीएनए। सेकेंड स्टेप को हम लोग नाम देते हैं एडिशन ऑफ प्राइमर्स, जिसको हम लोग एक्सटेंशन से भी देखेंगे। एडिशन ऑफ प्राइमर्स। थर्ड स्टेप में हम बात करेंगे एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर्स, एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर्स बाय डीएनए पॉलीमरेज। एंड फोर्थ स्टेप में हम इसमें सीखेंगे रेपिटिशन साइकिल। ये तमाम स्टेप जो है वो हम लोग इसके अंदर ऑब्जर्व करते हैं। अच्छा, ये बात याद रखें कि हम डीनेचरेशन इसमें 90 से 95 टेम्परेचर पर करेंगे, प्राइमर को ऐड करेंगे, फिर उसके बाद हम इसको देखते हैं कि वो किस तरह से जो है ना वो डीएनए को आगे एक्सटेंड करता है डीएनए पॉलीमरेज के साथ। तो ये सारे साइकिल को हम लोग डायग्राम से जो है ना वो शो करते हैं कि भाई हम इसके अंदर किस तरह से इसको डायग्रामेटिकली ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये हमारे पास एक डीएनए का स्ट्रैंड है, ये आप देख सकते हैं कि ये एक डीएनए का स्ट्रैंड है जी। इसको हम बराबर ही बना लेते हैं। ये हमारे पास एक डीएनए का स्ट्रैंड है। इस डीएनए में ये न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद होते हैं। ये आपके पास डीएनए स्ट्रैंड है। इस डीएनए स्ट्रैंड में आप सबसे पहले जो टेम्परेचर इस्तेमाल करते हैं ना 1 मिनट के लिए डीनेचर करने के लिए, आप लोग यहाँ पे लिखेंगे डीनेचरेशन 95 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 1 मिनट। अब 1 मिनट के लिए 95 जब टेम्परेचर देते हैं तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाते हैं। इनके स्ट्रैंड्स के साथ मौजूद न्यूक्लियोटाइड्स को भी आप देख सकते हैं। ये दोनों स्ट्रैंड्स डीएनए के सेपरेट हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और मैंने आपको बतानी है। ये 5 प्राइम से 3 प्राइम, ये 3 प्राइम से 5 प्राइम, ये इस तरह से 5 प्राइम टू 3 प्राइम और ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सटेंड होता है। अब हमारे पास डीएनए के 2 स्ट्रैंड आ जाते हैं, 5 to 3 और 3 to 5। उसके बाद थोड़ा सा हम इसको नेक्स्ट देखते हैं। ये हमारे पास नेक्स्ट किस तरह से मौजूद होगा। अब हमने इसकी एनीलिंग करनी है, जिसे हम प्राइमर का ऐड होना कहते हैं। अच्छा, एक चीज़ और ऐड कर लें, जब आप डीनेचरेशन करते हैं तो आप इसको कूल करते हैं 2 मिनट्स के लिए, फिर प्राइमर ऐड करते हैं। तो ये मैं लिखूँगा कूल फॉर 2 मिनट्स, देन ऐड प्राइमर्स। आप इसमें फिर प्राइमर ऐड करेंगे जो रेप्लिकेशन को, डीएनए की रेप्लिकेशन को स्टार्ट करवाने के लिए ज़रूरी है। अब एक प्राइमर अगर हम देखें तो प्राइमर दोनों ही
इसके 3 एंड पर अटैच होते हैं। इसके स्टैंड को हम फिर बनाते हैं। ये एक स्टैंड है और इस तरह से ये दूसरा स्टैंड है। इसको मैंने आपके सामने बताया कि ये 5 to 3 और ये 3 to 5 जो है ना वो एक्सटेंड होते हैं। इसमें बड़ी इम्पोर्टेंट डिस्कशन हम कर रहे हैं। इसमें हम प्राइमर को ऐड बताएंगे कि इसमें 3 एंड के साथ प्राइमर ऐड होता है, इधर भी प्राइमर 3 एंड के साथ अटैच होगा। दीज आर द प्राइमर्स। प्राइमर के ऐड होने को एनीलिंग कहते हैं, ये बात आप याद रखिएगा। प्राइमर के ऐड होने को हम एनीलिंग का नाम देते हैं। अब जब प्राइमर ऐड होते हैं तो इसके अंदर हम लोग डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम ऐड करते हैं ताकि वो रेप्लिकेशन को स्टार्ट करवा सके, बता सके। ऐड डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। आप इसमें डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम ऐड करते हैं तो आप देखते हो कि एक स्ट्रैंड से 2 बन जाते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमारे पास एक स्ट्रैंड से 2 स्ट्रैंड बन जाते हैं। ये हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इसके अंदर ये 2 स्ट्रैंड किस तरह से, ये 5 to 3 है तो इसी तरह से ये 3 to 5 होगा। सेम इसी तरह से अगर ये हमारे पास स्टार्ट पे हमने लिया था, अगर ये 3 to 5 है, 3 to 5 है तो यहाँ पे 5 to 3 स्ट्रैंड हमारे सामने बन जाएगा। तो आप इसको देख सकते हैं कि ये न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, इसको आप ये ऑब्जर्व करेंगे, न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। इसको हम लास्ट पे एक्सटेंशन भी कहते हैं, ये हमने याद रखना है। इसको हम एक्सटेंशन भी कहते हैं। अब इसके अंदर ये जो डीएनए बन जाता है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये, मैं इसको शॉर्ट करूं, ये डीएनए दोबारा से साइकिल स्टार्ट करवाने के लिए ज़रूरी हो सकता है। इसको आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि ये डीएनए हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दोबारा से साइकिल को स्टार्ट करवा सकता है। दोबारा से हम इसमें साइकिल को स्टार्ट करवाते हैं तो हम इसे रिपीट साइकिल भी कहते हैं। ये न्यू स्ट्रैंड से हम लोग जो बनाएंगे इसको हम रिपीट साइकिल भी कहते हैं कि दोबारा से ये बना सकता है। तो इस तरह से ये हम इनकी डिस्कशन जो है ना वो कर सकते हैं, बता सकते हैं कि डिफरेंट स्टेप्स के ज़रिए हम किस तरह से जो है ना वो इसमें जो है वो बता सकते हैं कि भाई हमारे पास मौजूद है। अब उसके बाद आपको मैं इंफॉर्मेशन मज़ीद देता हूँ। यूज़ ऑफ पीसीआर, यूज़ ऑफ पीसीआर। आप पीसीआर को कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। आप पीसीआर आपने शुरू में बताया कि ये क्लोनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्लोनिंग ऑफ आ जीन, आप इसको जीन की क्लोनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर आप इसकी एप्लीकेशंस में ये बता सकते हैं, डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़ेस, डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़ेस। अब हमें कौन सी बीमारियों का सामना हो तो हम उसको डायग्नोज कर सकते हैं। आप इसके अंदर इनहेरिटेड डिजीज़ेस को, ये बात याद रखें, इनहेरिटेड डिजीज़ेस को फाइंड करने के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आप इसको फोरेंसिक लैब में इस्तेमाल करते हैं, डीएनए की पीसीआर के एम्प्लीफिकेशन में डीएनए के सीक्वेंस को रीड करने के लिए, या किसी भी मुजरिम को पकड़ने के लिए, या ब्लड सैंपल को आप लोग इसमें जो है ना वो यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आप इसको फोरेंसिक लैब्स के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप इसमें एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन
पॉपुलेशन, आप इसको तब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आप बड़ा ही ओल्ड फॉसिल है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ओल्ड फॉसिल्स, जितने भी फॉसिल्स हैं उनको आप आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कहा जाता है कि 76,000 ईयर्स ओल्ड ह्यूमन ब्रेन को या 17 to 20 मिलियन और प्लांट फॉसिल्स को भी हम इससे जो है ना वो कर सकते हैं। तो ये यूज़ ऑफ पीसीआर हैं, या इसको हम इसकी एप्लीकेशन भी कह सकते हैं कि हम लोग इसको डिफरेंट तरह से यूज़ कर सकते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ आप लोगों को मैं MCQs शेयर करता हूँ कि हम पीसीआर के रिलेटेड क्या MCQs जो है ना वो ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे भी देखते हैं इसको। अच्छा जी, मैं आपके सामने कुछ MCQs शेयर करता हूँ। इसमें क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ पीसीआर। क्वेश्चन ए, ऑप्शन ए है टू सीक्वेंस DNA, ऑप्शन बी है टू एम्प्लीफाई DNA, ऑप्शन सी है टू सिंथेसाइज DNA, ऑप्शन डी है टू एनालाइज DNA। तो हम इसमें DNA को एम्प्लीफाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए ऑप्शन ये देखते हैं। उसके बाद इसमें आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ पीसीआर। ऑप्शन ए है DNA पॉलीमरेज, ऑप्शन बी है RNA पॉलीमरेज, ऑप्शन सी है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इसकी हम अगर आंसराइज करते हैं तो इसमें हम DNA पॉलीमरेज की जो है ना वो यहाँ पे बात करते हैं। उसके बाद अगला एक और क्वेश्चन मैं आपके साथ ऐड करता हूँ। व्हाट इज़ द टेम्परेचर, व्हाट इज़ द temperature range for the denaturation step in PCR? Option A 50 to 60 degree centigrade, option B 70 to 80 degree centigrade, option C 90 to 100 degree centigrade, option D 100 to 110 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसमें हम 90 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ना वो बताते हैं। तो इस तरह से आप इसकी डिफरेंट तरह से जो है ना MCQs को सीख सकते हैं। अच्छा जी, ये क्लोनिंग ऑफ जीन है और इसमें हमने डिफरेंट तरह से इसकी
एप्लीकेशंस को और इनके प्रोसेस को जो है ना वो डिस्कस किया। इससे हम ये भी जो है ना वो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से सीखते हैं कि हम किस तरह से जीन ऑफ इंटरेस्ट को लेके उनकी मिलियन ऑफ कॉपीज़ को जो है ना वो प्रिपेयर कर सकते हैं, और किस तरह से वो कॉपीज़ को हम लोग आगे अपनी आइडेंटिफिकेशंस के लिए या मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। होप सो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आगे फील्ड में यूज़ होने वाला है। आप इसको लाजमी सीखिएगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट आप लोगों के लिए जो है ना वो मज़ीद टॉपिक के साथ हम हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।